सिविल स्टैप के सारे ही विद्यार्थियों को जो है दोस्तों मेरा स्नेह भरा नमस्कार। खास तौर पे जो स्टूडेंट्स जेओ ए आईटी की जो तैयारी कर रहे हैं और अब एग्जाम्स भी जो है आज आप सबको पता है उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो हमारी ये जो सीरीज है इसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अलग अलग सब्जेक्ट से जो है जुड़े हुए हर रोज आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज जो है मैं योगेश आपको हिस्ट्री के कुछ जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा और उम्मीद करूंगा बहुत सारी जानकारी आपको दूं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेकिन उससे पहले चाहूंगा जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं इसे शेयर और इसे लाइक जरूर कर दें। और ये खास तौर पे हमने जो क्लरिकल एग्जाम्स हैं जेओए आईटी तो है, अगर आप और क्लरिकल एग्जाम्स देना चाहते हैं और कोई भी जो है हिमाचल प्रदेश या भारत गवर्नमेंट के अधीन हो उनमें सभी में ये जो है क्वेश्चंस आपको जो है हेल्पफुल होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो जिसमें पहला जो क्वेश्चन है कि जो भारतीय झंडा है इसमें जो ग्रीन कलर है दोस्तों ये क्या सिग्निफाई करता है। तो ये वैल्योर, सेक्रीफाइस, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी या फोर्थ इज ट्रुथ। तो हम देख लें भारतीय फ्लैग की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी जो शुरुआत है भारतीय फ्लैग का जो डिजाइन है, जो आज का ये जो डिजाइन है तो बड़े पहले 1920 के दशक में ही जो है इसको डिजाइन कर लिया गया था। और यहाँ पर जो है मैं चाहूंगा जो भी स्टूडेंट से देख रहे हैं तो मुझे डिजाइनर जो भारत के फ्लैग के डिजाइनर थे उनका नाम जरूर बताएं कि वो कौन थे। और दोस्तों इसमें आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद एक थोड़ा डिफरेंस जरूर था, क्योंकि आज़ादी से पहले जो अब हम बात करते हैं इसके सेंटर में जो चरखा हुआ करता था, स्पिनिंग व्हील हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद हमने अशोक जो चक्कर है उसमें एड ऑन कर दिया है। और अगर हम बात करें सबसे ऊपर का जो कलर है हमारा जो सैफरन कलर है वो सैक्रिफाइसेस को है जो है दोस्तों जो जो सिग्निफाइज करता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें हमारा जो व्हाइट कलर है वो नॉन वायलेंस को, ट्रुथ को, सच्चाई को, उसको दर्शाता है। और जहां तक हम अपने ग्रीन कलर की बात करें तो इट रिलेट्स टू द रिलेशन टू द सॉइल एंड प्रोस्पेरिटी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आ जाते हैं दोस्तों। लेंथ, इसकी जो लेंथ टू विड्थ की जो रेशो है 2:3 है और इसे भारतीय संविधान में हमारी भारत की जो संविधानिक सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने इसको 22 जुलाई 1947 को है इसे भारतीय संविधान में इंक्लूड कर लिया था। तो बड़े सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसे पूछे जा सकते हैं और आपको जो है क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर दूसरा प्रश्न कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन डालने का हालांकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता हो और बहुतों का ना भी आता हो, मैं पहले इसका उत्तर दे दूं। इसका जो सही उत्तर है 1920 है। लेकिन नॉन कॉपरेशन के अलावा बड़ी सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो हमारे एग्जाम में उनके स्पेसिफिक ईयर पूछ ली जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ बंगाल के विभाजन की 1905। इसके अलावा दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट की जो 1905 ही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मोरले मिंटो एक्ट की। फिर हम बात करते हैं दोस्तों नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया। फिर हम बात करते हैं कि जी गांधी जी वापस कब आए। मतलब ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो ऐसे हमारा लगभग 1885 से लेकर 1947 तक तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ईयर बाय ईयर। और इसको अगर हम 8-10 बार रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छे से हो ही जाएगा। तो इसका सही उत्तर है नॉन कॉपरेशन। गांधी जी की अध्यक्षता में उनकी जो है लीडरशिप में इसे हमने शुरू किया था। फिर तीसरा जो प्रश्न है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के कौन थे। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और 1887 में पहली बार जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट जिनका नाम बबरुद्दीन तैयब जी था वो इसके प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो जो 1885 में पहली जो हुई दोस्तों तो जो कांग्रेस पार्टी है एओ ह्यूम जी ने इसे बनाया था। और हम बात करते हैं तो बड़े सारे प्रश्न आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी से, जैसे कि यहाँ पर तो मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात की है तो सबसे पहले जो इंग्लिशमैन जो क्रिश्चियन जो प्रेसिडेंट था वो दोस्तों 1888 में जिनका नाम था युल। तो दोस्तों ये 1888 में है इसके प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा बड़े सारे महत्वपूर्ण सेशन हैं इसके अगर हम देखें तो जिसमें खास तौर पे 1885 का पुणे सेशन है, फिर 1896 का कलकत्ता सेशन है, फिर 1906 का जो है सेशन है जिसमें स्वराज का जो नारा है वो अडॉप्ट होता है। फिर 1907 में स्प्लिट होती है कांग्रेस पार्टी में, एक तरफ लाल बाल पाल दूसरी तरफ गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 1916 में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सेशन जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी हाथ मिला लेते हैं। फिर उसके महत्वपूर्ण 1917 यानी बसंत की वजह से। फिर उसके बाद हम 1925 का सेशन, 1924 में गांधी जी इसके प्रेसिडेंट बनते हैं, 1925 में सरोजनी नायडू पहली बार भारतीय महिला प्रेसिडेंट। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सेशंस हैं उनकी भी हम अलग से एक लिस्ट है बना सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन आर्य समाज
तो ये जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए बड़े महत्वपूर्ण है। तो आर्य समाज की जो स्थापना है दोस्तों वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यहाँ पर 2 इसका जो है सही ऑप्शन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्हें मूल शंकर भी कहा जाता था, उनका बचपन का नाम था, तो जो है इन्होंने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की। और ये आज जितने भी हम डीएवी कॉलेज स्कूल देखते हैं इन्हीं ही की देन है, जहां पर एंग्लो मतलब इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ जो वैदिक जो हमारी एजुकेशन थी, अवेयरनेस थी, वो भी बच्चों तक है पहुंच पाए। इनका मुख्य तौर पे वो मकसद था। गो बैक टू द वेदास इन्होंने कहा था। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो मौर्यन एम्परर थे दोस्तों, मौर्यन एम्परर बोल लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है ग्रैंड चाइल्ड बोल लीजिए, अशोक जो है, उनके बड़े सारे अलग अलग नाम थे और कहा जाता है। और दोस्तों जो है वो अपने आप को पियादासी भी बोलते थे। पियादासी का मतलब है कि जो बिलव्ड ऑफ द गॉड, जो भगवान को बहुत प्रिय हो। तो ये जो पियादासी नाम है ये कौन सी इंस्क्रिप्शन में है, जो है लिपि में इसको लिखा गया था। रेफर्ड हिमसेल्फ एज पियादासी लाजा मगधा। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, कंधार इंस्क्रिप्शन, दीपावमसा इंस्क्रिप्शन या बभरू इंस्क्रिप्शन। तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, खासतौर पे जो लिटरेचर से जुड़े एंशिएंट इंडिया और मिडिएवल के और इनके आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है हो जाती हैं। और यहाँ पर तो हम जो है इंस्क्रिप्शन की बात करें दोस्तों, जो कि 4th बभरू इंस्क्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा बहुत बार आपको हड़प्पा सभ्यता की इंस्क्रिप्शन से जुड़ा प्रश्न आ जाता है, या फिर अगर मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स हैं, खासतौर पे मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूँ, चाहे वो जो है दोस्तों इसके इंडिका हो, चाहे वो इसके अलावा जो है अर्थशास्त्र हो, फिर हम चाहे वो बात करें बड़ी सारी विष्णु गुप्ता की अगर बुक्स की बात करूं, फिर मैं कालिदास की बुक्स की बात करूं, बाण भट्ट की बुक्स की बात करूं, तो बड़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में काफी संभावना होती है इनके एग्जाम्स में आने की। फिर अगर मैं मुगल एम्परर्स की बात करता हूं तो बड़े सारे जो नाम हैं वो पॉपुलर किसी और से हुए और जो उनके एक्चुअल नाम और थे। जैसे यहाँ पर पूछा गया जो शाह आलम II हैं उनका रियल नेम क्या था। जैसे हम बोलते हैं जो अकबर था उसका नाम मोहम्मद जलालुद्दीन था दोस्तों, ठीक है। तो अलग अलग जो नाम थे, तो यहाँ पर जो शाह आलम II जो रहे हैं इनका जो रियल नेम था दैट वाज द 4th अली गौहर इज द करेक्ट आंसर जी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टाइम पीरियड था जो बड़े सारे ट्रेवलर थे, बड़े सारे स्टूडेंट भारत में पढ़ने आया करते थे, यहाँ पर आकर बहुत सारी किताबें लिखी। तो यहाँ पर कौन सा जो फॉरेन ट्रेवलर्स है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो क्या फाहियान गुप्ता पीरियड में आया, क्या ह्यून त्सांग पोस्ट गुप्ता पीरियड में आया, कि क्या अल बिरूनी अर्ली मिडिएवल पीरियड में आया, या इब्न बतूता मुगल टाइम पीरियड में आया। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट ठीक हैं। 4th जो है गलत है दोस्तों, क्योंकि इब्न बतूता मुगल टाइम पीरियड नहीं, ये भारत में तुगलक जो डायनेस्टी थी। जब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की तो सबसे पहले जो गुलाम डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, फिर उसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी तुगलक के टाइम पीरियड में आया। ये इब्न बतूता मोरक्को से आया था और इसने काफी जो है किताबें, बहुत सारा जो लिटरेचर है उस टाइम पीरियड से प्रभावित होकर लिखा भी था। और फिर उसके बाद जो हम बात कर रहा था सैयद, और लास्ट में जो है लोधी डायनेस्टी है। तो ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड में भारत में, या आप कह सकते हो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में ये भारत में आया था जी। फिर जो बहुत ही फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है दोस्तों भारत के, अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं तो ये जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो विश्व विख्यात थी, जिसमें खासतौर पे नालंदा यूनिवर्सिटी हुई, फिर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, फिर तक्षशिला यूनिवर्सिटी है। तो इनके बारे में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। और जब हम बात करें विक्रमशिला की तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों धर्मपाला जो ने, ये जो राजा था उस टाइम बंगाल का, उसने अपने टाइम पीरियड में इसकी जो स्थापना है वो उस टाइम पीरियड के मगध में करवाई थी जी। फिर उसके बाद जो अकबर की जो सेकंड कैपिटल किसे कहा जाता है, तो अकबर तो जो है दोस्तों शुरुआत में तो दिल्ली ही उसकी कैपिटल रही, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल उसने अपना एक फोर्ट है जो है दिल्ली के पास ही, आगरा के पास, जिसे हम फतेहपुर सिकरी फोर्ट या फिर रेड फोर्ट बोलते हैं, वहां पर जो है बनाया। और फतेहपुर सिकरी इज द करेक्ट आंसर जो इसकी सेकंड कैपिटल। लेकिन थोड़ा टाइम रहे, लेकिन बहुत सारी ज्योग्राफिकल जो है चैलेंजेस की वजह से बाद में इन्होंने अपनी जो कैपिटल है दिल्ली ही शिफ्ट करनी पड़ी थी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जो है पहली और अकेली ऐसी मुस्लिम वुमेन है जो आज तक दिल्ली के ताज पर बैठी है। तो यहाँ पर मुस्लिम वुमेन्स की जब बात कर रहे हैं तो हम मध्यकालीन भारत की ही सोच रहे होंगे आप। तो यहाँ पर फातिमा अल फिरी, शर्रत ओल्डर, या जेवहार सुल्तान, या रजिया बेगम। तो इसका जो सही उत्तर है जी वो 4th रजिया बेगम है, जो इल्तुतमिश जो गुलाम डायनेस्टी से जुड़े हुए थे, गुलाम डायनेस्टी के जो पहले सुल्तान कह लीजिए, या फिर मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसका जो सन इन लॉ था, उसका जो जमाई था इल्तुतमिश, उसकी जो लड़की थी रजिया बेगम। और कहा जाता है इतिहास में कि ये बहुत ही कुशल शासक थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि एक औरत थी, और जिस वजह से उस टाइम पीरियड के जो इसके मंत्रिमंडल के लोग थे
वो इसे एक्सेप्ट है, कबूल है नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों ये है आज के हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जेओ आईटी को लेकर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। हमारे बड़े सारे फ्री इनिशिएटिव चलते हैं जिसमें हर रोज जो है करंट अफेयर्स मैं लेता हूं, हर रोज शाम को 6:15 बजे आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन जो एचपीएस या नायब तहसीलदार या जो अन्य एग्जाम जिसमें मेंस की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके लिए चलते हैं। हिमाचल जीके के फ्री इनिशिएटिव्स हैं और बड़े सारे हमारे पेड इनिशिएटिव्स भी जेओ आईटी या एसआब इंस्पेक्टर के लिए ऑलरेडी शुरुआत उनकी हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।